द लेसन्स ऑफ द लाइफ दैट आर रिलेटेड टू आवर लाइफ। ऐसे लेसन्स जिसे समझने के लिए कभी कभी हमारी पूरी आधी ज़िंदगी चली जाती है ना, उसके बाद भी ये चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं ऐसे 11 चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा जिसका सीधा संबंध हमारे फ्यूचर से है, हमारे करियर से है, हमारे गोल से है, हमारे सक्सेस से है। इन चीज़ों को जाने समझे बगैर हम अपने गोल की अचीव नहीं कर सकते, हम अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर नहीं कर सकते, राइट। हम अपनी पर्सनालिटी को भी बेहतर नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें इन सब से कनेक्टेड है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना। तो इस वीडियो में 3 चीज़ें होने वाली है विशेषकर। पहली चीज़ होगी जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो हमारे बेहतर लाइफ स्टाइल को लेकर के। हमारी लाइफ स्टाइल बेहतर कब होती है? हमारी लाइफ स्टाइल बेहतर तब होती है जब हम अपनी नॉलेज को बेहतर रखते हैं, है ना। पहला स्टेप, जब हम अपनी नॉलेज को बेहतर रखते हैं तो उसके बाद हम दूसरे स्टेप में आते हैं कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बेहतर होता है। और जब हमारा थॉट प्रोसेस बेहतर होता है तो हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, हम बेहतर एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, हम बेहतर अपना रोड मैप तैयार कर पाते हैं, हम अपनी बेहतर प्लानिंग रेडी कर पाते हैं ताकि हम अपने काम को बेहतर तरीके से, प्रॉपर तरीके से कर पाएँ, राइट। दूसरी चीज़, इस वीडियो में मैं 11 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपसे शेयर करूँगा। वैल्यूबल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। और लास्ट में मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूँगा, ओके। पहली चीज़, योर नॉलेज इज नेवर कंप्लीट। हमारी जो जानकारी है ना वो कभी पूरी नहीं होती है, हमें पूरी उम्र सीखना होता है ना। तो आप ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं चीज़ों को जान गया हूँ, समझ गया हूँ, अब तो मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जीवन में कई पड़ाव ऐसे आते हैं, कई सिचुएशंस ऐसे आते हैं, राइट, जो हमें नई चीज़ें हमें सिखा जाते हैं, नई सबक हमें सिखा जाते हैं। ये ऐसे सिचुएशन हर व्यक्ति के जीवन में आता है ना। दूसरी चीज़, हमें जो है ना एक अच्छी श्रोता बननी चाहिए। हमें अच्छी श्रोता इसलिए बननी चाहिए क्योंकि क्या पता कहाँ से क्या जानकारी मिल जाए, राइट। दूसरी चीज़, अच्छी जानकारी हमें कहीं से भी मिल सकती है। वो अमीर भी हो सकता है, वो गरीब भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। हर व्यक्ति के अपने विचार, अपने अनुभव होते हैं, अपनी जानकारी होती है। क्या पता वो अनुभव आपके काम आ जाए, किस पड़ाव में काम आ जाए, राइट। तो ये कभी मत सोचिए कि मैं इससे जानकारी नहीं लूँगा, मैं इससे इन चीज़ों को नहीं सीखूँगा। हर व्यक्ति के पास अलग अलग स्किल होती है। हमारी जो जीवन है ना वो हमेशा के लिए नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, है ना। तो सीधी सी बात है कि आज नहीं तो कल इस शरीर को छोड़ करके हमें दूसरी दुनिया में जाना ही है ना। तो हम इस जीवन के महत्व को समझते हुए उन चीज़ों को जो हमारे लिए ज़रूरी है उनको समझकर प्रायोरिटी बेस पे काम करनी चाहिए, अपनी गोल पर काम करनी चाहिए, ताकि जब हम यहाँ से जाएं, राइट, तो अपने पीछे जो हमारी जनरेशन है उनको कुछ दे करके जाएं, उनके लिए कुछ बेहतर करके जाएं, इस समाज के लिए कुछ बेहतर करके जाएं, इस दुनिया के लिए कुछ बेहतर करके जाएं। ऐसी थॉट्स रखते हुए, नई चीज़ों को सीखते हुए और प्रायोरिटी बेस पे चीज़ों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद पूरा करते जाना चाहिए। इससे ये होगा कि जब हम अपने जीवन की महत्व को समझेंगे, है ना, क्योंकि आज हैं कब चले जाएं कुछ पता नहीं, तो हमेशा हमें राइट डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। अपने समय को कभी भी व्यर्थ ना गंवाएं। नेक्स्ट चीज़ है कि
सब कुछ टेम्परेरी है। चेंज इज़ द रूल ऑफ द वर्ल्ड, आपने सुना होगा कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है ना। तो इस दुनिया में सब कुछ बदलाव पर आधारित है। आज जो हम हैं कल वो नहीं रहेंगे। हमारी एज एक दिन बढ़ चुकी रहेगी, हम नई चीज़ें सीख चुके रहेंगे, हमारे अंदर कुछ नए अनुभव आ चुके रहेंगे, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन हर जगह होता है। तो सीधी सी बात है कि इसी तरह लोग भी अपने हिसाब से रहना पसंद करते हैं। सबका अपना चॉइस है, सबका अपना तरीका है ना। और सबको अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से सबको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। तो आप ये कभी मत सोचिए कि लोग आपकी विचारधारा के अनुसार क्यों नहीं जी रहे हैं, लोग कोई भी व्यक्ति आपके अनुसार क्यों नहीं रह रहा है, कोई व्यक्ति आपकी बात क्यों नहीं मान रहा है। अगर ऐसा है तो छोड़ दीजिए, खुद को क्यों दुखी करते हैं। इससे होगा ये कि आप अपने आप में आज़ाद महसूस करेंगे, चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, आप अपने आप पर फोकस कर पाएंगे। तो किसी भी चीज़ को स्थायी की तरह अनुभव मत कीजिए, चीज़ों को समझिए, है ना। और जो जैसा हो रहा है, जो जैसा परिवर्तन हो रहा है उसको होने दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। अगली चीज़ है लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट। हमारा जीवन परफेक्ट नहीं, हम सभी मानते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। पर अगर हम अपनी लाइफ में किसी चीज़ को बेहतर करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उसके लिए हम काम करें। हम जो भी बेहतर चाहते हैं ना, वो हमारे हार्ड वर्क के उस पार है। अगर आप अपने आप को ये मना रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, कुछ चमत्कार हो जाएगा, किसी की दुआएं काम आ जाएंगी, है ना, तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद के साथ आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए काम करिए, तभी वो आपको मिलेगी। अगली चीज़ है, हमारे क्रोध के पीछे, हमारे गुस्सा के पीछे एक डर होता है किसी चीज़ को खोने का, राइट। और जब किसी चीज़ को खोने का डर हमारे अंदर होता है ना, तो हम एक तरह से नेगेटिविटी फील करते हैं, और इस वजह से हमारा ब्रेन जो है सही तरीके से सोचना बंद कर देता है। हमारे ऊपर गुस्सा हावी हो जाता है, राइट। यही वजह है कि हम गुस्से में जो है ना, कुछ लोग वो काम कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, बाद में पछताना पड़ता है। आपने भी अनुभव किया होगा, राइट। तो सीधी सी चीज़ है कि हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब हम अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक अद्भुत स्किल पैदा हो जाती है, और वो स्किल हमारे अंदर ऐसे बदलाव लाती है ना कि हम बहुत ही कुशलतापूर्वक, ठंडे दिमाग से हम बड़े से बड़े चैलेंजेस को जो है ना फेस कर पाते हैं, उसे सॉल्व कर पाते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, राइट, उस प्रॉब्लम को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर जाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने गुस्से को काबू करना सीखें। इससे होगा ये कि हमारा माइंड जो है ना जीनियस की तरह काम करने लगता है, और यही चीज़ आने वाले समय में आपको सक्सेस दिलाएगी, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। ओके, नेक्स्ट चीज़ आती है कि सबसे बड़ा रिस्क यही है कि कोई रिस्क ना लेना, है ना। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो एक रिसर्च के अनुसार कि रिस्क लेने से जो नुकसान होता है ना, रिस्क नहीं लेने से उससे कहीं ज़्यादा नुकसान होता है। समझ रहे मेरी बात। तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे ना, तो आप लोगों से बहुत पीछे चले जाएंगे, और ये दुनिया फिर आपको शांति से जीने नहीं देगी। तो सीधी सी बात है कि रिस्क लेना सीखिए, काम करिए, ताकि ये दुनिया आपको कुचल ना पाए, राइट। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारी खुशहाली को लेकर के, कि खुशहाली जो है ना हर व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है, राइट। आपकी खुशहाली, आपका खुश रहना, ये आपका चॉइस है। और दूसरी चीज़
कि हमारी खुशी हमारे अंदर ही होती है, और ये थोड़ी मोड़ी नहीं होती है, 90% हमारे अंदर होती है और बाकी 10% बाहर से डिपेंड करता है। तो अगर आपको बाहरी चीज़ें दुखी करती हैं कि इस वजह से मैं दुखी हूँ, इस वजह से मैं दुखी हूँ, इस वजह से मैं दुखी हूँ, राइट, तो आप उन चीज़ों को छोड़ करके अपने पर फोकस करिए, राइट, खुद पर समय दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है ना ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर देंगी, आप खुश रहना सीख जाएंगे। अगली चीज़ है कि आप ना अपनी लालच को संतुष्ट नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। हमारी जो इच्छाएं होती हैं ये अनंत है, एक पूरा करो दूसरी आ जाती हैं, राइट। तो अगर कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो आपके लिए ज़रूरी है ना, जैसे हम समझते हैं कि किसी के पास अगर कोई ऐसा चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, तो आप अपने आप में उस वजह से आप खुद को नेगेटिव फील ना करें, दूसरे से आप खुद को कम ना आके, क्योंकि जब हम दूसरे से तुलना करते हैं ना तो अपने आप को दूसरों से छोटा समझते हैं। तो अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो चीज़ आपको मिल सकती है बशर्ते कि आप उसके लिए काम करें। तो किसी चीज़ के ना होने पर दुखी होने से अच्छा है कि उस दिशा में काम किया जाए, राइट। और अगर आप अपने बीते हुए कल से आपका आज अगर बेहतर है ना तो आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। आपको किसी चीज़ पर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप काम पे लगे रहिए। अगली चीज़ है कि आपकी जो दर्द है, आपकी जो परेशानी है, आपकी जो प्रॉब्लम है, उसको कोई और व्यक्ति फील नहीं कर सकता। जैसे कि हर एक व्यक्ति के पास अपना अलग प्रॉब्लम होता है। मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है तो आपके पास कुछ और प्रॉब्लम है, किसी के पास कुछ और प्रॉब्लम है, राइट। जैसे कि आप मेरी लाइफ को नहीं जी सकते, उसी तरह मैं आपकी लाइफ को नहीं जी सकता। हर किसी का प्रॉब्लम उसका खुद का है। तो कई प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो हमें खुद सॉल्व करने होते हैं, राइट। तो बहादुर बनिए, प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, चैलेंज को फेस कीजिए, राइट, और चीज़ों को बेहतर करिए। अगली जो चीज़ है, इट्स डजंट मैटर व्हाट पीपल से एंड फील अबाउट यू। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज़ को भी समझिए। अगर आप ये सोचते हैं कि लोगों की विचारधारा आपके प्रति कैसी है, तो आप अपने अंदर ना हीन भावना बैठा लेंगे कि लोग कहीं आपके बारे में गलत तो नहीं सोचते। और अगर कुछ लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे तो आप अपने आप के अंदर और नेगेटिव फील करेंगे, अपने आप को आप छोटा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि लोग आपके बारे में सही बोल रहे हैं, राइट। आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जान सकता, इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो खुद के बारे में गलत सोचना और खुद से नफरत करना बंद करिए, राइट। और आप अपने रास्ते खुद चलिए, अपने रास्ते का चुनाव खुद करिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहेगा और कौन क्या सोचेगा, राइट। हमारा जो माइंड होता है ना, हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, राइट, या फिर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है। ये दोनों चीज़ें हैं। तो क्या आपका दिमाग आपको पॉजिटिव फील कराता है, आपको इंस्पायर करता है, आपको गुड फील कराता है? अगर ऐसा है तो आपका माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन अगर किसी की बात सुन करके, कोई भी नेगेटिव बातें अगर सुन करके आपका माइंड कहता है कि आप इस चीज़ को नहीं कर पाओगे, आपका माइंड कहता है कि उसका विचार आपके प्रति सही है, कि वो जो नेगेटिव सोच रहा है वो सही है, आपके अंदर हीन भावना पैदा करता है, आपको छोटा महसूस कराता है ना, तो आपका माइंड आपके फेवर में नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको अपने सोच पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है, राइट। जब आप अपने सोच पर ध्यान देंगे और इस पर काम करेंगे
और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, अपने लक्ष्य पर सोचेंगे, अपने काम पर फोकस करेंगे, प्लानिंग करेंगे, काम करेंगे, है ना। पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि आप अच्छी संगत में रहें। और जब ये पॉजिटिव रहेगा, आपको मोटिवेट रहेगा, तो आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और अपनी लाइफ को बेहतर कर पाएंगे। तो ये थी इन 11 चीज़ों की खास बातें जो हमें जानना ज़रूरी थी। नेक्स्ट चीज़ आती है इस वीडियो के लास्ट में, वो है नेक्स्ट स्टेप की, और वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस वीडियो के साथ में मैंने फ्री PDF दे रखी है। इसका मेन टॉपिक है 4 ह्यूमन माइंड सीक्रेट, बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है। इसकी डाउनलोड लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नेक्स्ट चीज़ है आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 लाख पीपल to create their digital society business and make a multiple source of income. If you want to learn how to do this, you may join my private Facebook group called Internet Life Society. इसकी भी ज्वाइन लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आप चाहें तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वैल्यूएबल लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दूसरों को शेयर भी करें। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई थॉट्स है या कोई आहा मोमेंट है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे भी पता चले। आप मुझे सुन रहे थे विनोद तिर्की को। बाय बाय।